हेलो दोस्तों। आप लोग भी 18 फरवरी से क्लास 12 का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं हिंदी का। तो संस्कृत इसमें आता है जो 7 नंबर में श्लोक पूछता है और हर साल पूछता है जातक कथा नामक चैप्टर से। फ्रेंड्स, ये 7 नंबर का क्वेश्चन होता है और हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है। दोस्तों, जातक कथा इसका अर्थ क्या होगा? सबसे पहले आप लोग समझिए। जातक का अर्थ होता है पुनर्जन्म, कथा का अर्थ होता है कहानी। फ्रेंड्स, जातक कथाएं वे कहानियां हैं जिनसे भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों के अनुभव के माध्यम से नीति, धर्म, करुणा और सदाचार की शिक्षा दी जाती है। फ्रेंड्स, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हर एक वर्ड का इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे से तैयार करके जाइएगा तो 7 नंबर ये कहीं नहीं जाने वाले। फ्रेंड्स, न मे रोचते भद्र व उलुक स्याभिषेचनम अक्रुधस्य मुख पश्य कथ क्रुधो भविष्यति। फ्रेंड्स, ये 7 नंबर में पूछता है तो सबसे पहले इसका संदर्भ देखते हैं। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश में हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत के जातक कथा नामक पाठ के उलूक जातकम शीर्षक से लिया गया है। फ्रेंड्स, ये जातक कथा नामक पाठ से लिया गया है जिस चैप्टर का नाम उलूक जातकम है। फ्रेंड्स, दोस्तों, न में रोचते भद्र, न में रोचते भद्र अनुवाद इसका होगा तुम लोगों का इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता। फ्रेंड्स, उल्लू शाविसेचनम का अर्थ होता है उल्लू को राजा बनाना। पूर्व जन्म में भविष्यवाणी होता था कि गधे को या बुद्धू इंसान को राजा बनाना ठीक नहीं लगता था। अक्रुद्ध मुख्य यानी इस समय के क्रोधहीन मुख को देखो, चेहरा को देखो। कथ्य क्रोधो भविष्यति कि मुख को देखो, क्रोध होने पर यह कैसा विकृत हो रहा है। यानी इसके मुख को देखो, अभी ये देखने में कितना क्रोधित दिख रहा है और बाद में आगे चल के क्या करेगा इसको नहीं पता। फ्रेंड्स, ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये 7 नंबर का क्वेश्चन है और हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ये 7 नंबर आपको कहीं नहीं जाने वाले। श्लोक: चैप्टर नंबर 2, सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी का अर्थ क्या होगा दोस्तों? सुभाषित रत्नानी सु फ्रेंड्स अच्छा, सुंदर। भाषित, भाषित का अर्थ होगा कहा गया। रत्नानी, रत्न इसका अर्थ होता है बहुवचनी, बहुवचन के रूप में है। फ्रेंड्स, तो इसका अर्थ यह होता है कि सुभाषित रत्नानी वे उत्तम, मधुर और शिक्षाप्रद वचन है जो मनुष्य को सही आचरण और जीवन मूल्य सिखाते हैं। फ्रेंड्स, सुभाषित रत्नानी का कहना है, यह अर्थ है कि उनका उत्तम, मधुर और शिक्षाप्रद वचन है जो मनुष्य अच्छे से पढ़ लेता है तो उसका आचरण और जीवन मूल्य बदल जाता है। दोस्तों, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्या ही मधुर काव्य तस्मादपि सुभाषितनम। ये भी क्वेश्चन 7 नंबर का है दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से इसको भी तैयार कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये भी 7 नंबर आप लोगों को कहीं नहीं जाने वाले हैं। इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश में हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। दोस्तों, ये संदर्भ है। उसके बाद अनुवाद आप लोग लिखिएगा। अनुवाद में भाषासु भाषाओं, मुख्या मुख्य, मधुरा मधुर, दिव्या अलौकिक, गिर्वाण भारती एक संस्कृत शब्द है। तो भाषासु मुख्या मधुरा, भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, प्रमुख और मधुर और अलौकिक है। फ्रेंड्स, भाषाओं में संस्कृत सबसे मधुर और अलौकिक है। तस्या ही मधुर काव्य तस्मादपि सुभाषितनम। फ्रेंड्स, और उससे अधिक, तस्या ही उससे अधिक मधुर उसका काव्य है।
तस्मादपि सुभाषितम, और उस काव्य से अधिक, और इस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित रत्नानि सुंदर वचन है। फ्रेंड्स, तस्या ही मधुर काव्य तस्मादपि सुभाषितम, यानी उससे अधिक मधुर उसका काव्य है, और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित रत्नानि वचन है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये भी 7 नंबर का है और ये 7 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सुखार्थीन कुतो विद्या कुतो विद्यार्थीन सुखम। फ्रेंड्स, इसका अनुवाद होगा, आप लोग संदर्भ लिख दीजिएगा, जो अभी मैंने बताया है वही संदर्भ रहेगा। इसका अनुवाद होगा कि सुखार्थी, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोग विद्या चाहते हैं तो सुख को छोड़ना पड़ेगा। चाहने वाले को, विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। दोस्तों, इसलिए सुख की इच्छा की करने वाले को विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। दोस्तों, विद्या जिसको पाना है, जिसको ग्रहण करना है, उसको सुख, चैन, नींद, त्याग सब त्यागना पड़ता है। तो सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ। इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, कि विद्या बड़े कष्टों से प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर अभी आप लोग इस टाइम में अभी पढ़ाई छोड़ देते हैं, घूमते घूमते हैं, सुख से रहते हैं, तो विद्या से वंचित हो जाते हैं, कि विद्या बड़े कष्टों से प्राप्त होती है, और यदि विद्या अर्जित करना चाहते हैं तो सुख की इच्छा त्याग देनी चाहिए। फ्रेंड्स, और आप विद्या बहुत कष्टों से प्राप्त होती है, और आप विद्या अर्जित करना चाहते हैं, संग्रह करना चाहते हैं, तो सुख की इच्छा त्याग देनी चाहिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चौथा, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णते घट। जल की बूंदे निपातेन क्रमशः पूर्णते घट। फ्रेंड्स, अनुवाद इसका होगा, जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। घट, घड़ा, पूर्णते, गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। स हेतु सर्व विधानम धर्मस्य च धनस्य च। समस्त विद्याओं में धर्म और धन को संग्रह करने का भी यही हेतु कारण रहस्य है। फ्रेंड्स, जैसे जैसे लोग धन कमाते हैं, तो धन को संग्रह एकत्रित करने का एक ही कारण है, विद्या, धर्म और संस्कार, विचार। तभी जाके धन और संग्रह करने का भी यही कारण हेतु रहस्य है। अर्थात निरंतर उद्योग करते रहने से। फ्रेंड्स, अगर दोस्तों, अगर आप लोग बिजनेस करते हैं तो निरंतर उद्योग करते रहने से, बिजनेस करते रहने से ही धीरे धीरे ये तीनों चीज़ें संग्रहित हो पाती है। दोस्तों, अगर आप बिजनेस किए हैं तो विद्या, सबसे पहले आप लोग स्टार्टिंग में तो पढ़ाई किए होंगे, विद्या अर्जित किए होंगे। उसके बाद जब बिजनेस स्टार्ट किए होंगे तो धर्म पे चले होंगे। उसके बाद धन कमाए होंगे, प्रॉफिट कमाए होंगे। तो अर्थात निरंतर उद्योग करते रहने से, धीरे धीरे अपना व्यवसाय को आगे बढ़ाते हुए ये तीनों चीज, विद्या, धर्म, धन, ये तीनों चीजें आप संग्रहित कर पाते हैं और एकत्रित कर पाते हैं। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन 7 नंबर का है, और इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये भी 7 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। इस साल भी बोर्ड एग्जाम में 100% चांस है कि ये भी पूछेगा। दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 5 ये भी 7 नंबर का क्वेश्चन है, और ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। काव्य बुद्धिमानों का, शास्त्र शास्त्रों की, विनोदेन आनंद, कालो समय, गच्छति चर्चा, धीमताम आनंद में बीतता है। फ्रेंड्स, बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों के
चर्चा के विनोद आनंद में बीतता है। दोस्तों आप लोग देखते हैं जितने भी बुद्धिमान बच्चे होते हैं कॉलेज में, स्कूल में, तो उनका समय काव्य, कविता या शास्त्र पढ़ने के, चर्चा के विनोद आनंद में बीत जाता है। वो पढ़ाई में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, वो पढ़ाई करते हैं। वैशेन च मुख्याणा निद्या कल्हेवा। दोस्तों और मूर्खों का समय बुरे या गलत संगतों में, सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता है। दोस्तों आप लोग देखते हैं अक्सर जो भी स्टूडेंट होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं क्लास में, तो जो बुद्धिमान होते हैं, चालाक होते हैं, उनका समय काव्य में और शास्त्रों के चर्चा के बारे में बीत जाता है। और वही जो मूर्ख बच्चे होते हैं उनका बुरा या गलत संगत में, सोने में या लड़ाई झगड़े में उनका समय बर्बाद हो जाता है और वे पढ़ाई में फेल हो जाते हैं और पढ़ाई में वो कमज़ोर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, न चौराय न च राजहाराय न भारतभांजाय न च भारकारी वैवे कीर्तते वर्धते एवं नित्य विद्याधन सर्वधम प्रधानम। दोस्तों ये अनुवाद विद्या रूपी, न चौराहे, विद्या रूपी धन समस्त तो धनों में प्रधान श्रेष्ठ है। दोस्तों विद्या रूपी जो धन आप लोग कमाते हैं उन धनों में प्रधान धन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि न तो चोर उसे चुरा सकता है। दोस्तों अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई कर लिया है तो आपका शिक्षा कहीं नहीं जाने वाला, तो चोर न उसको चुरा सकता है और न राजा उसे छीन सकता है, न भाई बांट सकता है। दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, तो न तो चोर उसे चुराता है, न राजा उसे छीनता है, न भाई में बांटा जा सकता है। आपका ज्ञान आपके पास ही रहता है, न यह बोझ बनता है। दोस्तों आप लोग पढ़ाई कर लेते हैं तो यह न बोझ बनता है, न किसी तरह का दबाव पड़ता है, और खर्च करने से यह निरंतर बढ़ता जाता है। और दोस्तों ये पढ़ाई जब आप लोग किए होते हैं तो कहीं जाते हैं शहर में कमाने के लिए या कहीं जाते हैं बाहर घूमने के लिए, तो कभी कभी क्या होता है कि किसी विद्वान व्यक्ति से मिलते हैं तो किसी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ पूछ देते हैं, तो आप लोग वहाँ पे बता देते हैं, तो खर्च करने से भी ये निरंतर बढ़ता जाता है, घटता नहीं है। और अन्य धनों के समान है, घटता नहीं है, क्योंकि ये धन नहीं होता है, ये जितना खर्चा करते हैं उतना ज्ञान बढ़ता जाता है। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा कि वो भी अच्छे नंबर से पास हो।